कवर करेंगे, और आपके जो लेक्चर्स हैं ये 43 से लेके 45 तक जो है वो कवर होंगे। थोड़ा सा ज़रा रिकॉल कर लें कि अभी तक मिड के बाद जो आपके लेक्चर्स हैं इसमें हम क्या जो है वो कवर कर चुके हुए हैं। ज़रा क्विकली ज़रा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। हमने स्टार्ट किया विद द एरेज, वन डायमेंशनल एरेज के साथ हमने स्टार्ट किया, उनकी डिक्लेरेशन, उनकी इनिशियलाइजेशन के ऊपर बात की, और डिफरेंट तरह के एरे ऑपरेशंस जो हैं इनके ऊपर हमने डिस्कशन की। स्पेसिफिकली हमने बात की थी एरे सर्च के ऊपर, सर्चिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे, और एरे के एलिमेंट्स को अरेंज करने के ऊपर, जिसको हम सॉर्टिंग भी कहते हैं। और हमने जो सॉर्टिंग का तरीका या मेथड कवर किया था, इट वाज नोन एज बबल सॉर्ट। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस भी हमने परफॉर्म किए थे एरेज के ऊपर, जैसे फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द एरे, फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द एरे, एडिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, और इस तरह के कुछ और ऑपरेशंस भी हमने एरेज जो है इनके ऊपर परफॉर्म किए थे। इसके बाद हमने 2 डायमेंशनल एरेज को डिस्कस किया विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद हम पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर शिफ्ट हो गए। पॉइंटर्स जो हैं दे आर द मेमोरी लोकेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्टोर द एड्रेसेस। पॉइंटर डिक्लेयर कैसे होते हैं, इनिशियलाइज कैसे होते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक, पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन व्हिच इज द कॉन्सेप्ट व्हिच इज implemented in C++ by using the pointers, जिसके ऊपर हमने बात की। रन टाइम मेमोरी एलोकेशन इसको कहा जाता है, जिसमें हमने न्यू एंड डिलीट के कीवर्ड्स को देखा, कॉन्स्ट के कीवर्ड को देखा, और एरेज और पॉइंटर्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया। इसके बाद हम एक स्पेशल टाइप के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर शिफ्ट हो गए, विच इज नोन एज स्ट्रक्चर्स, विच इज यूज्ड टू अरेंज और ऑर्गेनाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो इसके ऊपर हमने डिस्कशन की, इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्ट्रक्चर्स जो है इनको डिस्कस किया। इसके बाद हमने क्लासेस को डिस्कस किया, क्लास की डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, क्लास में जो मेंबर्स होते हैं उनके एक्सेस को हम 2 तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक एक्सेस स्पेसिफायर जो है जिसको हम पब्लिक कहते हैं, और दूसरा जो एक्सेस स्पेसिफायर है इसको हम प्राइवेट कहते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो अवेलेबल होते हैं, एक जिसको पब्लिक कहा जाता है और दूसरा जिसको प्राइवेट कहा जाता है। प्राइवेट अगर क्लास का कोई मेंबर है तो इट मींस दैट दिस मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड, और अगर क्लास का कोई मेंबर जो है वो पब्लिक है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको आउटसाइड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते तो डिफॉल्ट एक्सेस क्लास के मेंबर्स का जो है वो प्राइवेट होता है। कंस्ट्रक्टर जो है ये क्लास के अंदर ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं व्हेनेवर वी इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मतलब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और उसका डिस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट का स्कोप एंड होता है। तो जब उसका स्कोप एंड होता है तो उसका डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाता है। इसके अलावा हमने फाइल प्रोसेसिंग एंड फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस को भी देखा, हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम ए फाइल जिसको इनपुट भी कहा जाता है, एंड हाउ टू राइट डेटा ऑन ए फाइल जिसको हम आउटपुट भी कहते हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग, ये जो ब्रेक है, ईद ब्रेक है, इससे पहले हमारा टॉपिक जो है वो इन कंटिन्यूएशन था, इसको हमने वाइंड अप कर लिया था बिफोर द ईद ब्रेक, और इसके रिलेटेड आपकी एक असाइनमेंट भी थी। अभी मैं उसको आप लिंक जो है वो क्रिएट कर दूंगा, मैं सैटरडे तक उसकी डेट जो है उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, जिसमें आपने टेलीफोन डायरेक्टरी जो है इसको रैंडम एक्सेस और फाइल के कॉन्सेप्ट को यूज करके इम्प्लीमेंट करना था। ओके जी, तो जरा क्विकली रिव्यू कर लें। फाइल प्रोसेसिंग जो है इट इज ए 4 स्टेप प्रोसेस। इसमें स्टेप नंबर 1 में हम ये करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसको हम हैंडलर ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे x, y एंड z जो है ये हैंडलर ऑब्जेक्ट्स हैं। आप 3 तरह के हैंडलर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ रीड करना चाह रहे हैं तो IF स्ट्रीम टाइप का हैंडलर ऑब्जेक्ट, अगर आप सिर्फ राइट करना चाह रहे हैं तो OF स्ट्रीम टाइप का हैंडलर ऑब्जेक्ट, और अगर आप रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप F स्ट्रीम टाइप का
हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज स्टेप नंबर 1 इन फाइल प्रोसेसिंग। स्टेप नंबर 2 में हम फाइल को ओपन करते हैं और लिंक करते हैं हैंडलर ऑब्जेक्ट को, या एसोसिएट करते हैं हैंडलर ऑब्जेक्ट को विद ए फाइल। अगर आप रीड करना चाह रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो IF स्ट्रीम है ये रीड ही करता है, और अगर आप राइट करना चाह रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट iOS आउट मोड के अंदर ओपन होता है। जो आपका फाइल का हैंडलर ऑब्जेक्ट है ये आउट मोड के अंदर फाइल जो है इसको ओपन करता है। आउट मोड के बारे में मैं ये डिस्कस किया था कि अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो ये पहले उसको क्रिएट कर देता है, और अगर उसमें कुछ डेटा ऑलरेडी रिटन है तो सारे डेटे को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। और इसी तरीके से अगर आप एक फाइल रीड एंड राइट दोनों पर्पसेस के लिए ओपन करना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से जो है वो ओपन कर सकते हैं। दिस इज ए पाइप साइन जो आप इसके दरमियान में यूज करते हैं, ये और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल जो है ये अब रीड पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है और राइट पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है। उसके बाद आप डिफरेंट तरीकों से ये काम आप एक स्टेप में भी कॉल कर यूज कर सकते हैं बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम और F स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करके आप एक स्टेप में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस 1 और 2 है इसको हम एक स्टेप के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम रीड एंड राइट करते हैं। रीड एंड राइट कैन बी परफॉर्म्ड इन सो मेनी वेज। आप उसके लिए स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फॉर रीड पर्पस एंड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर फॉर राइट पर्पस जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इनकी लिमिटेशंस को यूज करके हम इनके थ्रू कुछ बेनिफिट्स भी अचीव कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था। और इसके अलावा आप गेट एंड पुट के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं एक एक कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए। अगर आप सिंगल कैरेक्टर को रीड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप गेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, और अगर आप सिंगल कैरेक्टर को राइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पुट का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर आप पूरी एक लाइन को रीड करना चाह रहे हैं फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल तो उसके लिए आप गेट लाइन का फंक्शन अवेलेबल होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये नेक्स्ट लाइन तक जितना भी डेटा है उस सारे को जो है वो इनपुट कर लेता है आपकी एरे के अंदर, या जो भी फैसिलिटी आपने इसको दी हुई है उसको यूज करके आप यहाँ पे उस सारे डेटे को जो है वो एक ही दफा जो है वो रीड कर सकते हैं। रीड एंड राइट करने के बाद इट्स योर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज द रिसोर्स। जो रिसोर्स आपने रीड एंड राइट पर्पस के लिए ओपन किया है अनइंटेंशनली उसमें कुछ एरर्स ना आ जाएं या अनइंटेंशनली कोई डेटा आप उसमें राइट ना कर दें, तो इट्स बेटर कि आप उस रिसोर्स को क्लोज कर दें। तो आपका लास्ट स्टेप जो है वो फाइल प्रोसेसिंग के अंदर ये होता है कि आप उस फाइल को क्लोज कर दें। तो क्लोज के फंक्शन को कॉल करके आप फाइल जो है इसको क्लोज कर सकते हैं। रीड एंड राइट के लिए एक पूरे मेमोरी चंक को रीड करने के लिए आपके पास दो और फंक्शन भी अवेलेबल होते हैं, रीड का फंक्शन एंड राइट का फंक्शन, जिसको आपने लास्ट टाइम जो रैंडम एक्सेस की एग्जांपल देखी थी उसके अंदर यूज किया था। आप इसमें करते ये हैं कि एक ही दफा एक पूरे ऑब्जेक्ट को रीड कर लेते हैं, डेटे को पूरे ऑब्जेक्ट के इनसाइड रीड कर लेते हैं, या डेटे फाइल के ऊपर डेटा राइट करवा देते हैं जो कि आपके एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो आप एक पूरा मेमोरी चंक जो है इसको रीड कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फंक्शंस रीड एंड राइट। ओके जी, कर्सर्स को कंट्रोल करने के लिए हमने टेल एंड सीक के फंक्शंस भी लास्ट टाइम देखे। टेल का फंक्शन देखा, सीक का फंक्शन देखा। सीक is used to move the cursor inside the file and tell actually return the actual location of the cursor, जिसको डिफरेंट तरीकों से हम यूज कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम हमने डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म किया। इसके अलावा हमने रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल्स को भी देखा लास्ट टाइम बिफोर दिस ब्रेक, और इसके अंदर हमने ये देखा कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे आप सीक्वेंशियल रीडिंग ऑफ फाइल जो है इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डेटे तक क्विकली पहुंचना होता है। तो आप
वहां पे जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, रीडिंग का प्रोसेस जो है, इसको यूज नहीं कर सकते। ओके जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। हमने रैंडम एक्सेस को इंप्लीमेंट किया बाय यूजिंग द सेम फिक्स्ड लेंथ कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि हम मेमोरी के अंदर एक सेम फिक्स जो है लेंथ यूज करेंगे फॉर ईच रिकॉर्ड, और उसके लिए हम एक फिक्स जो है वो मेमोरी चंक जो है वो यूज करेंगे। ओके जी, तो इसमें हम करते ये हैं कि यूजिंग द सेम फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स मेक्स इट इजी फॉर अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एज ए फंक्शन ऑफ द रिकॉर्ड साइज एंड की। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट यूज होता है किसी भी डेटे के ऊपर डायरेक्टली जंप करने के लिए। आप रिकॉर्ड साइज को और रिकॉर्ड की को यूज करके आप किसी भी अप्रोप्रिएट फंक्शन जो है उस तक जंप कर सकते हैं। ओके जी, ये इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। एनी हाउ, ये कुछ थोड़ा सा रिव्यू था जो डिस्कशन हमने परफॉर्म की थी बिफोर दिस ब्रेक, और मिड के बाद जो आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं उनको कवर किया था। अभी इस वीक के अंदर हम कुछ थोड़ा और टारगेट जो है वो रखते हैं, और जो टारगेट हम इस वीक के अंदर परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे रिटन है। हम बात करेंगे फ्रेंड फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लास के ऊपर। ये एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, अभी क्विकली हम इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को। इन दिस वीक ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है, दिस इज ए कॉन्सेप्ट व्हिच एक्चुअली बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे इसको हम क्विकली इंट्रोडक्टरी हद तक जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, या इंट्रोडक्टरी लेवल पे इसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद होपफुली किसी फॉलो अप कोर्स के अंदर इसको ज्यादा डेप्थ और ज्यादा डिटेल के अंदर जो है वो कवर किया जाएगा। इसके अलावा हम एक और कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे, जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन की हद तक। रीजन उसकी ये है कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और फिर इनकी इन डेप्थ कवरेज जो है वो आपके जो बाकी सेमेस्टर्स हैं उसके अंदर आपको नजर आएगी। ये ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन जो है प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप कंफर्टेबल फील करें जब आप एक्चुअली इन कॉन्सेप्ट्स को दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फ्रेंड फंक्शंस। आपको याद होगा कि क्लास जो है उसका स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो क्लास के कुछ मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट होते हैं और उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो पब्लिक होते हैं। तो जब भी आप क्लास का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए आप क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं। ओके जी, क्लास के कीवर्ड लिखने के बाद आप क्लास जो है इसका नेम देते हैं। लेट्स से नेम ऑफ द क्लास एक्स है। उसके बाद आप स्टार्टिंग ब्रेस जो है वो यूज करते हैं, और उसके बाद आप एंडिंग ब्रेस जो है वो यूज करते हैं, और एंडिंग ब्रेस के बाद आप सेमीकोलन जो है वो यूज करते हैं। क्लास के जिन डेटा को और जिन फंक्शंस को आप पब्लिक बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन कर देते हैं बाय सिंपली राइटिंग द पब्लिक, और उसके बाद कोलन का साइन यूज करके आप जो मेंबर पब्लिक बनाना चाह रहे हैं उनको पब्लिक बना देते हैं, और जिन मेंबर्स को आप प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं उनको लिए आप प्राइवेट का जो एक्सेस स्पेसिफायर है इसको यूज करते हैं, प्राइवेट का। उसी तरीके से और प्राइवेट के नीचे जो मेंबर्स आप लिखेंगे क्लास के वो प्राइवेट बन जाते हैं। प्राइवेट मेंबर्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। तो हम ये कहते हैं कि क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ क्लास के मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब क्लास के इनसाइड जो क्लास के मेंबर्स हैं वही सिर्फ क्लास के प्राइवेट डेटे को एक्सेस कर सकते हैं। आप क्लास के प्राइवेट डेटे को आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। इस बात का मतलब ये है कि लेट्स से आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है इंट ए नाम का, और
बिकॉज इट इज ए प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कहीं नीचे मेन में जाएं और वहां पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, लेट्स कॉल इट ओबीजे, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बनाएं, और इस ऑब्जेक्ट को यूज करके आप क्लास के प्राइवेट मेंबर ए को एक्सेस कर लें। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास है, तो इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड। यही फिलॉसफी है जो कि हम कवर करके आए हैं क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके जी, लेकिन इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने अभी तक ये डेफिनेशन प्राइवेट मेंबर्स की ये दी है कि प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, बट क्लास के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो क्लास के फंक्शंस हैं, दे कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके एक्सटेंशन कर रहे हैं कि क्लास के मेंबर्स को, प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के फ्रेंड्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं फ्रेंड्स का। तो आप क्लास के कुछ फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये क्लास का फ्रेंड है, और क्लास के जो फ्रेंड होते हैं वो क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो डेफिनेशन हमारी थोड़ी सी अब एक्सटेंड हो गई है कि क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के अपने मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं या क्लास के फ्रेंड एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, तो क्लास के अब फ्रेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो क्लास के आप दो तरीके से फ्रेंड बना सकते हैं, या आप फंक्शंस बना सकते हैं विच कैन बी डिक्लेयर्ड एज द फ्रेंड्स ऑफ द क्लास, या आप दूसरी क्लासेस बना सकते हैं। ओके, दूसरी क्लासेस विच कैन बी यूज्ड एज फ्रेंड ऑफ दिस स्पेसिफिक क्लास। तो जो आप ये जो प्राइवेट एरिया है क्लास का, उसके एक्सेस में थोड़ी एक्सटेंशन लेके आ रहे हैं, और आइडिया यहाँ पे ये है कि प्राइवेट एरिया ऑफ द क्लास जो है इसको क्लास के अपने मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं या उसके फ्रेंड्स एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ऑफ द क्लास दो तरह के होते हैं, या वो फंक्शंस हो सकते हैं स्टैंड अलोन, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो कि आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले लिखते आ रहे हैं, वही फंक्शंस आप बना सकते हैं, एंड दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड्स ऑफ द क्लास, या वो दूसरी क्लासेस हो सकती हैं। तो जब आप किसी एक क्लास को किसी क्लास का फ्रेंड बना लें तो फिर वो क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकती है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर नाउ। फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस जो हैं ये हम अब देखने जा रहे हैं कि इनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेंड फंक्शंस। फ्रेंड फंक्शंस जो हैं, a friend function of a class is defined outside the class scope. The friend function can access the non-public and public members of the class. ये वर्ड यहाँ पे नॉन पब्लिक यूज किया गया है, ये थोड़ा ब्रॉडर है, आप इसको प्राइवेट ही समझे यहाँ पे, जो कि हमने अदर टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स के ऊपर ऐसा कुछ ज्यादा बात नहीं की, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको प्राइवेट कह सकते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को फ्रेंड्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक तो ऐसा हर कोई एक्सेस कर सकता है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर्स की। तो प्राइवेट मेंबर्स जो हैं उनको क्लास के फ्रेंड्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, स्टैंड अलोन फंक्शन इंटायर क्लासेस और मेंबर फंक्शंस ऑफ द अदर क्लासेस मे बी डिक्लेयर्ड टू बी फ्रेंड्स ऑफ एन अदर क्लास। तो उस सूरत में वो उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Using friend function can enhance the performance in different type of applications as per your demand. आपकी अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक फंक्शन है जो बड़ा फ्रीक्वेंटली क्लास के डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो आप उसको उसके फ्रेंड के तौर पे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो to declare a function as a friend of a class, precede the function prototype in the class definition with keyword friend. तो ये उसका तरीका एक्चुअली यहाँ पे बताया गया है कि आपने फ्रेंड जो है इसको किस तरीके से डिक्लेयर करना है और किस तरीके से आपने उसको डिफाइन करना है। यहाँ पे आप इस सारे कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए, लेट्स क्विकली कंसीडर एन एग्जांपल हियर। और इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने एक क्लास क्रिएट की है विद द नेम काउंट। ओके, यहाँ पे इस क्लास की डेफिनेशन है। इस क्लास के पब्लिक एरिया के अंदर
हमने एक फ्रेंड ऑफ द क्लास जो है वो डिक्लेयर करवाया है। अब इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रेंड डिक्लेयर करवाने का तरीका क्या है कि जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है, प्रोटोटाइप है, वो आपने क्लास के इनसाइड लिखनी है। फंक्शन क्लास का हिस्सा नहीं है, ये याद रखें। फंक्शन स्टैंड अलोन है, सेपरेट है, आइसोलेटेड है। आपने उस फंक्शन की डिक्लेरेशन को इनसाइड द क्लास लिखना है और उसकी डिक्लेरेशन से पहले आपने कीवर्ड यूज करना है फ्रेंड। यहाँ पे आपको वो कीवर्ड नजर आ रहा है, तो आपने पूरी की पूरी डिक्लेरेशन जो है वो फंक्शन की इनसाइड द क्लास लिखनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस डिक्लेरेशन से पहले आपने कीवर्ड यूज करना है फ्रेंड। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है उसको डिक्लेयर करवाया है और इसमें एक क्लास का प्राइवेट मेंबर है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे भी इसको हमने 0 वैल्यू जो है वो साइन कर दी है। ये इनिशियलाइजर लिस्ट का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी देख के आए हैं, इसके साथ हमने ये परफॉर्म किया है। उसके बाद ये प्रिंट है, हम इसमें x की वैल्यू सिंपली प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे x जो है ये क्लास का एक प्राइवेट मेंबर है या प्राइवेट वेरिएबल है। तो एक सिंपल सी क्लास है विद द नेम काउंट और इस क्लास में एक ही इसका प्राइवेट मेंबर है x नाम का, लेकिन इस क्लास के अंदर डिफरेंट चीज ये है कि इस क्लास का एक फंक्शन सेट x है जो कि क्लास का फ्रेंड है। इट इज a standalone function but it is declared as a friend of the class count। अब इस फंक्शन को जरा देखें। इस फंक्शन में हमने 2 आर्गुमेंट्स लिए हैं। एक तो क्लास का ऑब्जेक्ट है, याद रखें कि इवन दो दिस फंक्शन इज ए फ्रेंड ऑफ द क्लास, लेकिन क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए ये क्लास के ऑब्जेक्ट को ही यूज करेगा। तो ये ऐसा नहीं होता कि ये डायरेक्टली उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर ले, बल्कि ये क्लास के प्राइवेट मेंबर को उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करेगा। ये चीज जरा आप यहाँ पे डिफरेंट है वो नोट कर ले कि अगर ये क्लास का मेंबर फंक्शन होता तो फिर ये ऑब्जेक्ट के बगैर क्लास को एक्सेस कर लेता, लेकिन क्योंकि ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है तो इसको क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी टू एक्सेस इवन द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास। यहाँ पे हमने एक वैल्यू दी है सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे और हमने यहाँ पे क्या किया है, c.x जो है इसको इक्वल टू वैल्यू कर दिया है। ये चीज मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की है वो ये है कि अगर ये सेट x क्लास का मेंबर फंक्शन होता तो फिर इस स्टेटमेंट को ये ऐसे लिख सकता था x इज इक्वल टू वैल। चूंकि ये क्लास का फ्रेंड फंक्शन है, उसका अपना फंक्शन नहीं है, तो इसलिए ये क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेगा थ्रू द ऑब्जेक्ट। और ये किस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहा है, विच इज ए प्राइवेट। आप जानते हैं कि अगर ये फ्रेंड ना होता तो ये क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस ना कर पाता, लेकिन क्योंकि हमने इस फंक्शन को क्लास के फ्रेंड के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है तो इसलिए ये इसके प्राइवेट जो प्राइवेट एरिया है या प्राइवेट जो इसका डेटा है ये उसको आप देख रहे हैं एक्सेस कर रहा है। ओके, अब हम मेन में आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं काउंटर नाम का इस काउंट क्लास का, और हम डिस्प्ले करते हैं x की वैल्यू बाय कॉलिंग द प्रिंट फंक्शन ऑफ द काउंटर। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं सेट x को। अब देखिएगा सेट x को हमने एक ऑर्डिनरी फंक्शन के तौर पे कॉल किया हुआ है और इसको हमने ऑब्जेक्ट काउंटर पास कर दिया है और वैल्यू 8 पास कर दी है। तो काउंटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको पास हो गया है। आप देख रहे हैं कि काउंटर ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट c को साइन हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस के तौर पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी 8 हो जाएगी, सेकंड वैल्यू जो कि पहले 0 थी। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 0 डिस्प्ले होगा और अगर ये इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर लेगा तो अगली वैल्यू जो है वो प्रिंट के थ्रू जो है वो 8 जो है वो साइन होगी। ओके, तो प्रिंट को हमने कॉल किया, यहाँ पे इसके आउटपुट पे आप गौर कर सकते हैं। तो पहली दफा 0 कॉल हो रहा है। 0 की वैल्यू क्यों हो गई थी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर x की वैल्यू को 0 कर देता था और फिर फ्रेंड फंक्शन ने x की वैल्यू को 8 कर दिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड फंक्शन जो कि इसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर। तो जो फ्रेंड फंक्शंस हैं
उनको डिक्लेयर करवाने का तरीका जो है वो हमने देखा। उसके लिए हम जो प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन है वो क्लास के इनसाइड लिखते हैं, और प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन से पहले हम फ्रेंड का कीवर्ड जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ओके जी, अब जरा थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं और थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन और कर लेते हैं। फ्रेंडशिप इज ग्रांटेड नॉट टेकन, ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है कि क्लास ये बताती है कि उसके फ्रेंड्स कौन से हैं। तो फ्रेंडशिप इज ग्रांटेड नॉट टेकन, तो कोई फंक्शन ये नहीं बता सकता कि मैं इस क्लास का फ्रेंड हूं। तो क्लास के इनसाइड हम ये बताते हैं कि इस क्लास के ये फंक्शन जो हैं इसके फ्रेंड्स हैं। ओके, तो फ्रेंडशिप इज ग्रांटेड नॉट टेकन। और फॉर क्लास बी टू बी ए फ्रेंड ऑफ क्लास ए मस्ट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर दैट क्लास बी इज इट्स फ्रेंड। और इसके अलावा ये सिमेट्रिक, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है कि ये ना सिमेट्रिक होती है ना ये ट्रांजिटिव होती है। मतलब इसका ये है कि अगर ए जो है इसने डिक्लेयर किया हुआ है बी को फ्रेंड, तो हम ये नहीं कह सकते कि अब बी जो है ये ए की फ्रेंड है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसको हम कहते हैं इट्स नॉट सिमेट्रिक। इसी तरीके से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब अगर ए बी की फ्रेंड है और बी सी की फ्रेंड है तो हम ये नहीं कह सकते कि ए सी की फ्रेंड है। तो इसमें ना सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है और ना इसमें ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। और टू डिक्लेयर ऑल मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास 2 एज ए फ्रेंड ऑफ क्लास 1 प्लेस ए डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउ टू मेक फ्रेंड क्लासेस। तो उसका तरीका यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने अगर क्लास 2 को क्लास 1 का फ्रेंड बनाना है तो आपको इस तरह की डिक्लेरेशन क्लास 1 में देनी पड़ेगी। तो आप क्लास 2 लिखेंगे विच इज द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 2, और उससे पहले आप फ्रेंड का कीवर्ड यूज करेंगे। तो अब ये क्लास दूसरी क्लास की फ्रेंड हो गई है। तो पहले हम देख के आए थे एक फंक्शन किसी क्लास का फ्रेंड बन रहा था, अब हम देख रहे हैं कि एक कंप्लीट क्लास जो है वो दूसरी क्लास की फ्रेंड हो गई है। इसको भी जरा विद एग्जांपल देख लें क्विकली। स्मॉल से एग्जांपल हो गई। यहाँ पे एक क्लास है काउंट, और इस क्लास के पब्लिक में आपने एक क्लास को फ्रेंड बना दिया है क्लास काउंट का। तो इस क्लास का नाम है काउंट फ्रेंड, और आपने इसकी डिक्लेरेशन दी और उससे पहले आपने फ्रेंड का कीवर्ड यूज कर लिया। ओके, नाउ दिस क्लास काउंट फ्रेंड हैज बिकम द फ्रेंड ऑफ द क्लास। और इसके बाद आपने वही कंस्ट्रक्टर लिखा है, ये पहले भी आप देख के आए हैं, और प्राइवेट में आपने ये फ्रेंड का फंक्शन यूज किया है। और उसके बाद अब आपके पास ये काउंट फ्रेंड क्लास आ गई है। ओके, जिसको आपने बताया हुआ है कि ये काउंट की फ्रेंड है, और यहाँ पे आपने इसके पब्लिक एरिया के अंदर अब देखिएगा एक फंक्शन लिखा है विद द नेम एफ, और इस फंक्शन को आपने काउंट का ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इवन दो वी हैव डिक्लेयर्ड इट फ्रेंड, तो ये प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगी बल्कि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करेगी। और यहाँ पे आके हमने ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट किया है, फिर हमने ऑब्जेक्ट डॉट एक्स को 20 कर दिया, ये पहले 0 था, फिर इसको दोबारा से प्रिंट कर दिया है। तो प्राइवेट मेंबर को ये क्लास एक्सेस कर रही है जो कि बेसिकली काउंट का प्राइवेट मेंबर है। एक्स जो है ये काउंट का प्राइवेट मेंबर है जिसको यहाँ पे काउंट फ्रेंड जो है वो एक्सेस कर रही है। उसके बाद हम मेन में आ जाते हैं। मेन में आके हमने काउंट फ्रेंड का ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 1 नाम का, और फिर हमने काउंट का ऑब्जेक्ट बनाया विद ऑब्जेक्ट 2, और अब देखिएगा हमने ऑब्जेक्ट 1 जो कि काउंट फ्रेंड का ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट 2 पास कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रिंट को कॉल कर रहा है विच इज आल्सो प्राइवेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन भी प्राइवेट है। ओके, और उसके बाद ये x की वैल्यू को 20 कर देता है विच इज आल्सो प्राइवेट, और फिर दोबारा काउंट प्रिंट को कॉल करता है जो कि दोनों इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन हियर कि काउंट फ्रेंड जो है चूंकि ये क्लास काउंट की फ्रेंड है तो इसलिए ये इसके प्राइवेट डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर रही है। ओके, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
0 डिस्प्ले हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे 20 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हम किस तरीके से क्लास के फ्रेंड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास के फ्रेंड दो तरह के होते हैं, या वो फंक्शंस हो सकते हैं या क्लासेस हो सकती है, और क्लास के फ्रेंड जो है वो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।